नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मार्केट में उड़ती उड़ती खबर आई है कि बजट निकला है। तो ये बजट है क्या, किस चिड़िया का नाम है बजट, वो तो हमारे आपकी समझ से परे है। हालांकि बहुत से लोगों को ये पता है कि बजट क्या है, कैसे बनता है वगैरह वगैरह, पर लगभग बहुत लोगों को कुछ अंदाजा है नहीं कि बजट क्या है, कैसे बनता है, बजट लाने के पीछे क्या क्या रीजन होता है, और एक बजट जो होता है वो उसकी क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, हमारे काम का क्या होता है, बजट को लेकर सब इतना उत्सुक क्यों रहते हैं। तो चलिए अगले कुछ ही मिनटों में बजट क्या है और क्या है ये पूरा माजरा पूरा क्लियर हो जाएगा। चाहे आप अकाउंट्स की पढ़ाई करे हो या नहीं करे हो, चाहे आप सीए लेके पढ़े हो या ना पढ़े हो, चाहे आपको बजट के बारे में फिनांस से कुछ जानकारी है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। बजट क्या है ए टू जेड ये अगले कुछ ही मिनटों में आपको पूरा सिंपली तरीके से समझा जाएगा। और इस वीडियो के एंड होते होते बजट क्या है वो आप तो समझ चुके होंगे एंड आप दूसरों को भी समझा सकते हो कि बजट है क्या एंड एक्चुअली बजट में होता क्या है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे ना ही हम बजट की बड़ा बड़ा वो टर्म्स के बारे में जानेंगे जो वो बहुत हार्ड सीए की पढ़ाई में या फिर अकाउंट्स की पढ़ाई में होता है, और ना ही हम किसी पॉलिटिकल एजेंडा में जाएंगे कि ये करना होता, ये करना हुआ तो अच्छा होता, ये करना चाहिए था। नहीं, हम सिंपली जानेंगे बजट चीज के बारे में। एंड इस 2023 का जो बजट निकला है उसमें हमारे आपके काम का क्या है। हम बचपन में सुना था हमारा बजट इतना नहीं है, ये कार हम नहीं ले सकते, वो घर हम नहीं ले सकते, या फिर ये ड्रेस हमारे बजट से बाहर है, ये सुना था। तो बजट देश के लिए भी वैसे ही काम करता है। सोचिए कि एक इंसान जो है वो अपना क्या कमाता है, उसका अर्निंग क्या है, इनकम क्या है, और उसके ऊपर उनके खर्चा क्या है, और फिर उससे वो प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। अगर प्रॉफिट कर रहा है तो ठीक है, अगर लॉस में चल रहा है मतलब डेफिसिट में चल रहा है तो उनको उस हिसाब से उनका रोजगार जो है बढ़ाना पड़ेगा या फिर वो खर्च जो है वो घटाना पड़ेगा। इसको ही हम एक आसान भाषा में बजट कहते हैं, और देश के लिए भी ये ऐसे ही काम करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट टर्म का कुछ इस्तेमाल है नहीं। इसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतना बड़ा नाम, माय गॉड, क्या है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कुछ नहीं है, ये सिंपली कहता है जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल में कि एक देश कितना कमाएगा, कितना खर्चेगा, और उस हिसाब से उस देश का जो इकोनॉमी है और फाइनेंशियल स्टेटस है वो घाटे में रहेगा या प्रॉफिट में रहेगा, उसका एक स्टेटमेंट है जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बजट के नाम से जानते हैं। तो ये बजट कुछ चीजों को मद्देनजर रख के बनाया जाता है, जैसे कि क्या, जैसे कि पहला नंबर 1 जो है वो है एस्टिमेट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट। अब बोलोगे क्या है ये एस्टिमेट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट। कुछ नहीं है, ये है कितना इनकम गवर्नमेंट का होगा। कैपिटल रिसीट का मतलब है कितना इनकम एक बार में जनरेट होगा, और रेवेन्यू रिसीट में आता है जो इनकम बार बार अगेन एंड अगेन जनरेट होगा, उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट किससे आता है, तो कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट किसमें हम देख सकते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम टैक्स, लोन्स, ग्रांट्स, ये सब होगा। लोन्स, ग्रांट्स, पेनल्टीज, फीस, ये सब है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट का जो एस्टिमेट और लेखा जोखा। इसमें जो चीजें जैसे कि जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया एंड पेनल्टीज एंड फीस वगैरह जो हो गया वो बार बार जनरेट होगा, ये सब है रेवेन्यू रिसीट। और कैपिटल रिसीट क्या बोला था कि जो एक बार जनरेट होगा, जैसे कि किसी ग्रांट और लोन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो हम ग्रांट व लोन लेंगे वो हो गया कैपिटल रिसीट, जो एक बार वन टाइम आएगा। सोचो कि आप बिजनेस के लिए किसी इन्वेस्टर से पैसा उठाते हो, तो वो जो पैसे इन्वेस्ट करेगा वो क्या होगा, वो कैपिटल रिसीट, जो एक बार में इतना आप शेयर देने के बाद, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर देने के बाद उतना पैसा आप उठाए, तो वो हो गया कैपिटल रिसीट। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड जो आता है उसमें आएगा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको अब तक समझ आ चुका होगा कि देश का कितना खर्चा होगा अगले एक साल में और क्या क्या खर्चे आने वाले हैं, इन सबको कहते हैं एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उस हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया, फाइनेंशियल पॉलिसीज हो गया देश के, टैक्स प्रोविजन हो गया, एंड जो स्कीम्स एंड योजनाएं है हमारे आपके लिए वो लाया जाता है। बस यही है बजट। मतलब क्या, कितना आपका इनकम हुआ और कितना आपका खर्चे हुआ, उसका एक हिसाब लगाने के बाद कैसे इनकम को बढ़ाया जाए या फिर खर्चे को घटाया जाए या फिर कैसे क्या करेंगे, वो सब हमारे आपके घर में जैसे सोचते हैं वही ये देश की इन द ग्राउंड ऑफ कंट्री वो सोचा जाता है, जिसको हम बजट कहते हैं। तो वो अप्रैल 1 से मार्च 31 के लिए वो बजट लाया जाता है, एंड हर साल फरवरी महीने की 1 तारीख को हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट पेश करते हैं कि ये बजट कैसे आ रहा है और क्या क्या इसमें है, क्या पिछले साल हुआ, क्या अगले साल होने वाला है, ये सब के बारे में एक स्पीच जो है ऑफकोर्स वो फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। इसको ही बजट स्पीच कहते हैं। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। यही एक्चुअल इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ बजट है, जहां पे समझना है, यही अकाउंट का पार्ट है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि हमारे समझ के बाहर हो जाएगा, वह कोई समझ नहीं सकता अगर पहले से कुछ पढ़ा लिखाई नहीं किया इसके बारे में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही आसान शब्दों में अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ दो चीज होता है, एक है एक्सपेंडिचर बजट, एक है रिसीट बजट। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि रिसीट बजट में क्या क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट के इनकम सोर्सेस क्या क्या है, मतलब सीधी भाषा में गवर्नमेंट के इनकम सोर्सेस क्या है। तो इससे तो आपको पता चल ही चुका होगा। तो पहले ही आता है गवर्नमेंट के इनकम सोर्स जो है वो है टैक्सेस। हमारे आपके टैक्सेस, इनकम टैक्सेस हो गया, कस्टम टैक्सेस हो गया, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्सेस हो गया, कस्टम टैक्सेस हो गया, जीएसटी हो गया, लोन्स एंड ग्रांट्स हो गया। और एक्सपेंडिचर बजट में क्या क्या आ गया, एक्सपेंडिचर बजट में आता है
जैसे कि स्टेट को कितना अलाउंस देना पड़ेगा, डिमांड ऑफ ग्रांट हो गया, जैसे कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज को उनका काम अचीव करने के लिए जो पैसा अलॉट होता है वो, उसके बाद लोन का जो इंटरेस्ट हो गया वो कैपिटल मनी भी हो गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का सैलरी, पेंशन, अलाउंस, ये सब जो खर्चे है गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर बजट के अंदर में आता है। इस साल हमारा रिसीव बजट है करीब 33 लाख करोड़ के आसपास, वहीं पर एक्सपेंडिचर बजट है वो करीब 45 लाख करोड़ के आसपास है। मतलब इंडिया एक डेफिसिट बजट बना रहा है जहां पे उनका खर्चा जो है वो अर्निंग या फिर इनकम से ज्यादा है। और इसी वजह ये जो एक्सपेंडिचर बजट का जो फंड है वो लिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 266 के अंदर में आता है। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? ये कुछ नहीं है, इंडिया का सेविंग्स है। ये कुछ नहीं, इंडिया का सेविंग्स है। इंडिया का भी 3 फंड है। जैसे कि आप लोग कुछ पैसे घर में इमरजेंसी के लिए रखते हो, कुछ पैसे बैंक में रखते हो, कुछ पैसे इन्वेस्ट करके रखते हो, वैसे ही इंडिया का भी 3 फंड है। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां से इंडिया गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट अपना हर एक खर्चा जो है, एक्सपेंसेस जो है वो वहां से करती है। सेकंड है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इमरजेंसी पर्पस के लिए, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स। तो आइए जानते हैं कि बजट पेश कैसे होता है। हर साल अगस्त के महीने में हर फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक सर्कुलर चलता है हर एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में कि अब तक कितने खर्चे हुए हैं, अब तक कितना खर्चा हुआ है, एंड आने वाले कुछ महीनों में कितना आएगा, कितना होगा, आने वाले कुछ महीनों में कितना होगा, उनका एक एस्टिमेट देने के लिए। और उसके बाद वो जो एस्टिमेट आएगा उसका रिसीव बजट के साथ कैलकुलेट करने के बाद, बहुत सारे डिस्कशन करने के बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस करने के बाद बजट जो है वो पेश किया जाता है पार्लियामेंट की लोकसभा में। और जिसके बाद जनरल डिस्कशन, स्क्रूटिनी बाय स्टैंडिंग कमेटी, वोट फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट एंड एप्रोप्रिएशन बिल, ऐसे एक लंबा चौड़ा प्रोसीड्यूर कंप्लीट करने के बाद फाइनेंशियल बिल जो है वो पास किया जाता है लोकसभा से। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा जो है वो 2 जगह से इस बिल को पास करना होता है। हालांकि राज्यसभा में ये बिल जो है वो 14 दिन के अंदर पास हुआ तो ठीक, वरना ये खुद से ही पास होकर वहां से आ जाएगा। इट्स डीम्ड टू बी पास फ्रॉम राज्यसभा विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 14 days, जस्ट बिकॉज ये फाइनेंशियल बिल है, ये फाइनेंशियल बिल है, और ये फाइनेंस और फंड जो है वो हमारा है, आपका है, मतलब देश की जनता का है। और देश का जनता जिस गवर्नमेंट को वहां पे नियुक्त किया है, वो गवर्नमेंट अगर लोकसभा से वो बिल को पास कर दिए तो फिर राज्यसभा कैसे इस बिल को रोकेगा। हालांकि इस बिल की प्रेजेंटेशन की प्रियर नोटिस जो है वो प्रेसिडेंट को भी देना पड़ता है पहले, और फिर ये जो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए। एक बात, ये बिल को प्रेसिडेंट भी वेटो नहीं कर सकता, मतलब वो भी इसको खारिज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वही मैंने अभी जो बताया कि पैसा जो है वो हमारे आपका है, और हमने जिस सरकार को, जिस भी गवर्नमेंट को चुना है देश के लिए, हमारा जो पैसा है वो हमारे लिए, कि वो पैसे कहां और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर लोकसभा से वो पास हो गया तो फिर ना ही राज्यसभा ना ही प्रेसिडेंट कैन गिव द वेटो ऑन इट। ओके, प्रेसिडेंट के एसेंट लेने के बाद फाइनली वो हो जाता है फाइनेंशियल एक्ट, और उसमें जो प्रोविजंस है, जो स्कीम्स है, उसमें जो प्रोविजंस है, स्कीम्स है, अलाउंस है, फंड एलोकेशन ऑफ फंड है, वो इंप्लीमेंट हो जाता है। तो आसान शब्दों में समझे, बजट में सिर्फ 3 से 4 चीजें होता है। पहला गवर्नमेंट का कितना अर्निंग है, दूसरा गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंस, वो एक्सपेंसेस ज्यादा है अर्निंग से तो है वो डेफिसिट बजट, तो फिर उसके लिए फंड का जो है वो बोरिंग करना होगा, और उस हिसाब से अगले साल की जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए, हमारा फाइनेंस का जो पॉलिसी होना चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी होना चाहिए, जो टैक्स प्रोविजन होना चाहिए, और हमारे आपके हित के लिए जो स्कीम्स वगैरह लाया जाएगा, वो सब उसमें लिखा होता है। तो आइए हम जानते हैं बजट 2013 में इनकम एंड एक्सपेंसेस बाद क्या क्या पॉलिसीज एंड स्कीम्स लाया गया हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि पहला तो है इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स का जो एग्जेम्पशन है वो 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख किया गया है। महिला और बुजुर्ग लोगों के लिए भी कुछ प्रोविजन जो है वो लाया गया है, जैसे कि 2 साल के लिए 2 लाख तक महिलाओं की जो डिपॉजिट है उनमें 7.5% तक इंटरेस्ट मिलेगा। ओल्ड एज रिलैक्सेशन के लिए जो है वो 30 लाख तक डिपॉजिट में वो 30 लाख तक सेविंग्स में टैक्स मिलेगा, जो कि पहले था 15 लाख, वो बढ़ के हो गया है 30 लाख। यूथ के लिए थोड़ा गुड न्यूज है कि वो फोन, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं उनका जो दाम है वो अब कम आ जाएगा, वो दाम को लो किया जाएगा। एंड उसके साथ साथ जो मेटल्स है लाइक गोल्ड हो गया, डायमंड, प्लेटिनम, इन चीजों का जो दाम है वो बढ़ाया जाएगा। गवर्नमेंट में एक अच्छा चीज ये भी है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा अलाउंस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि देश का स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के ऊपर नजर दिया जाएगा। जैसे कि 50 अलग एयरपोर्ट्स बनेंगे, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, रेलवेज, रोडवेज, डिफेंस, एग्रीकल्चर, कन्वीनियंस में भी एक अच्छा खासा अलाउंस जो है वो अलॉट किया जाएगा, जो कि एक अच्छी न्यूज है हमारे आपके लिए, क्योंकि देश की स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था बजट एंड 2023 बजट का कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा। अब ये प्रोविजंस अच्छा है या बुरा है वो तो जनता ठीक करेंगे, वो तो आप लोग तय करेंगे, जनता तय करेगी। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए देखते रहिए।